गीता की 11 महत्वपूर्ण विचार। मन को स्थिरता देना। गीता में कहा गया है कि अगर हमने अपने मन पर काबू कर लिया तो समझो जीवन की हर समस्या का समाधान हो गया। मन ही हमारी बाधा है और मन ही पथगामी भी है। इसलिए इसकी लगाम ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध ही समस्या को घोतक है। कभी कभी हम ऐसा कर्म भी कर जाते हैं जो मानवता के विरुद्ध है। गीता में कहा गया है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए इस शत्रु पर विजय पानी अति आवश्यक है। समय का नियोजन। समय की उपयोगिता मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। जिसने समय के साथ कार्य को पूर्णता दी है वह न कभी अनैतिक कार्य करता है, न किसी द्वंद्व में फंसता है। नजरिया से बदलाव। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। इससे वह इच्छित फल की प्राप्ति कर सकता है। मन पर नियंत्रण आवश्यक। मन पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते उनका मन उनके लिए शत्रु का कार्य करता है। बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। आत्ममंथन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आत्ममंथन, उस कार्य के प्रति सोचना आवश्यक है जिससे कार्य में भी सफलता मिलेगी और वह नियत समय पर भी पूर्ण हो पाएगा। इसीलिए व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को काट सकता है जिससे उत्कर्ष की ओर प्राप्त होता है। सकारात्मक सोच से निर्माण। अगर अधिक पाना है और सबसे आगे रहना है तो सोच को अधिक तीव्र करना होगा। सकारात्मक सोच से ही मस्तिष्क का विकास हो पाएगा। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही वह आचरण करता है। अपने अंदर के विश्वास को जगाकर मनुष्य सोच में परिवर्तन ला सकता है जो उसके लिए और देश तथा समाज के लिए कल्याणकारी होगा। कर्म का फल। गीता का महा उपदेश यही था कि फल की अभिलाषा वही करता है जो कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन जो कर्म को ही लक्ष्य बनाता है उसे सब कुछ प्राप्त स्वतः ही हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी यही कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सद्कर्मों को महत्व देना चाहिए। मन को ऐसे करें नियंत्रित। कहावत आपने सुनी होगी, मन तो बंदर है जिसके अंदर स्थायित्व नहीं है, वह चंचल है, उसको काबू करना परम आवश्यक है। मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अशांत मन को अभ्यास से वश में किया जा सकता है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सफलता प्राप्त करने की नीति। गीता को सफलता की कुंजी भी बताया गया हो, जिसके मनन से मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है। यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। तनाव से मुक्ति। गीता में तनाव से मुक्ति के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि तनाव व्यक्ति की सोच, समझ और ज्ञान को नष्ट कर देता है। जो प्रकृति के विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त होता है, यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही तनाव से मुक्ति मिल सकती है। बाकी समस्त संसार तो तनाव से भरा हुआ है।